एक सवाल हर पेशेंट आके पूछता है कि मेरा स्पर्म काउंट ठीक है या नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा अपने स्पर्म काउंट को समझना। अब स्पर्म काउंट से आपको यह समझ में आता है कि आप बेबी पैदा करने लायक हैं या नहीं हैं और कमी किस चीज की है जिसको दूर किया जा सके। तो क्वेश्चन आता है कि हेल्दी स्पर्म आफ्टर ऑल होता क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्पर्म काउंट के बारे में। अब स्पर्म कहाँ बनते हैं? स्पर्म बनते हैं टेस्टिकल में। टेस्टिकल को हिंदी में अंडकोश भी बोलते हैं। इसके अंदर स्पर्म बनने के बाद में स्टोर होते हैं, उसके पीछे एक ग्रंथि होती है एपिडिडमस, और एपिडिडमस में स्टोर होने के बाद में ये एक पतले से पाइप के थ्रू, जिसे वास डेफरेंस बोलते हैं, प्रोस्टेट में पहुंचते हैं और प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल के दो ग्लैंड्स में पदार्थ बनता है जिसमें मिलके ये वीर्य के रूप में बाहर आते हैं। समझने की चीज कि स्पर्म काउंट नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट में मोटा मोटा 5 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एक तो वीर्य है कितना। वीर्य करीब 1.5 ml के ऊपर होना चाहिए। नंबर 2, स्पर्म काउंट नॉर्मल क्या होता है। तो कम से कम आपके स्पर्म 20 मिलियन पर ml होने चाहिए। अब WHO क्राइटेरिया में लेटली उन्होंने 15 मिलियन तक आ गए हैं, पर लेकिन पहले 20 मिलियन थे। आपका दूसरा क्वेश्चन होता है मोटिलिटी। ये स्पर्म जो होता है ये रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ और जाता है नले के अंदर। तो रफ्तार वाला स्पर्म ही बेबी पैदा कर सकता है, और इसमें भी वो रफ्तार जो प्रोग्रेसिव हो, आगे को बढ़ती हुई। तो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम से कम 32% होनी चाहिए। और अगली चीज आती है मॉर्फोलॉजी, मतलब बनावट कितनों की ठीक है। बनावट कम से कम नए क्राइटेरिया के हिसाब से 4%, लेकिन नया क्राइटेरिया करने के लिए स्पेशलाइज्ड लैब में जाना पड़ेगा जो एग्जैक्टली देख के बता सकें शुक्राणुओं का बनावट ठीक है या नहीं है। इसके अतिरिक्त 2 चीजें और जरूरी हैं। एक को बोलते हैं वाइटैलिटी। वाइटैलिटी होती है जिंदा कितने हैं। तो कम से कम 58% जिंदा होने चाहिए, जो हम एक टेस्ट होता है वाइटैलिटी टेस्ट, उससे मालूम करते हैं। और एक और चीज ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब पस सेल कितने हैं। पस सेल 1 मिलियन पर ml से कम होने चाहिए। तो ये तो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया नॉर्मल होना क्या चाहिए। पर आप कहेंगे बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, ये सब डॉक्टर साहब ने बता दिया, समझ में नहीं आ रहा। तो समझ लीजिए, स्पर्म काउंट आपके कम से कम 15 मिलियन के ऊपर होना चाहिए। उसमें मोटिलिटी करीब करीब 40% होनी चाहिए, और मॉर्फोलॉजी में कम से कम क्रूगर क्राइटेरिया के हिसाब से 4% ठीक होने चाहिए। तब आप ये समझ सकते हैं कि आपका स्पर्म काउंट करीब करीब कह सकते हो ठीक है। लेकिन सारे स्पर्म बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो ये सब स्पर्म के क्राइटेरिया होने के बावजूद ये भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। वो इसलिए कि जो स्पर्म होता है, ये नंबर तो आपको मालूम चल गया, पर इनमें फंक्शनल कितने हैं डीएनए के साथ जो बच्चा दे सकते हैं, उनका नंबर जज करने के लिए कुछ और टेस्ट हैं जो हमें करने पड़ते हैं। अब स्पर्म टेस्ट सब जगह होता है। आप कहते हैं मैं यहाँ की रिपोर्ट ले आया। स्पर्म टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मैकलार चेम्बर। इस मैकलार चेम्बर में वीर्य को रख के जब हम काउंट करते हैं तो एग्जैक्ट काउंट आता है। ये मैकलार चेम्बर को यूज करना जरूरी होता है, तभी ठीक नंबर सामने आएगा। नंबर 2, स्पर्म का क्रूगर क्राइटेरिया से ढूंढना कि ये ठीक है या नहीं के लिए डबल स्टेनिंग करनी पड़ती है। तो सीमन एनालिसिस जिसको लोग बहुत आसान सी चीज मानते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो काफी टाइम लेती है और एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी में करनी जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि सीमन का टेस्टिंग कितना जरूरी है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया आपको देखने हैं, समझने हैं। पर 2 चीजें आपको और देखनी है कि स्पर्म आपके सरवाइव कितने कर रहे हैं। देखिए, एक शुक्राणु को अंडे से मिलने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं।
तो ये जो शुक्राणु 24 घंटे जिंदा रहेंगे, यही अंडे पे पहुंच सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपके स्पर्म का सर्वाइवल क्या है ये मालूम किया जाए। और एक चीज़ और, आपको ढूंढना है सीमन में इन्फेक्शन तो नहीं है, जिसके लिए कल्चर करना, अगर इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो करना ज़रूरी है। ये सीमन कल्चर हमें ये बताता है कि इन्फेक्शन है या नहीं, और है तो किस तरह का इन्फेक्शन जिसका इलाज करना है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन स्पर्म्स की पावर को करीब करीब ख़त्म कर देता है, सारे शुक्राणुओं को आपस में चिपका देता है और बेबी पैदा करने से रोक लेता है। इसलिए ये सारी चीज़ें एक सीमन में करनी ज़रूरी हैं। ये सब टेस्ट कराने के बाद में आपके डॉक्टर ये समझेंगे कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है, स्पर्म के नंबर में, स्पर्म की मोटिलिटी में, स्पर्म की वाइटैलिटी में, स्पर्म की बनावट में। और फिर वो आपको एग्जामिन करके ये जज करेंगे कि इसमें जो क्राइटेरिया खराब है उसके लिए करना क्या है। तो ये सीमन एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया। आप अपनी रिपोर्ट को देख के जो मैंने कहा है इससे जज कर सकते हैं कि सीमन एनालिसिस में आपकी वैल्यू क्या है। मैं अब उस रिपोर्ट को जो नॉर्मल होती है स्लाइड पे लगाऊंगा, आप देखिए और समझिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि सीमन का टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वीर्यक और शुक्राणु ही हैं जो इतने सारे होने के बावजूद केवल एक अंडे पे पहुंचता है। तो नंबर अगर आपका ठीक होगा तो अवश्य जल्द आपको बेबी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल आपका हो तो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो 1-to-1 हमसे मिल सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।